नहीं तो देखिए, ये कुछ हद तक मतलब पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि मार्केट का एक वन वे तरीके का मूव था। एंड उससे लगते हुए मतलब वैल्यूएशन में कुछ ना कुछ हद तक थोड़ी ज्यादा वैल्यूएशन आगे निकल चुके थे। तो करेक्शन का एक्सपेक्टेशन, हालांकि मतलब इट वाज देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। तो एक लेवल पे मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि फिर भी ओवरऑल देखिए, जो फंडामेंटल प्रोपोजिशन है विच इज बेसिकली विद रिगार्ड टू दी ओवरऑल डोमेस्टिक इकोनॉमिक का जो ग्रोथ है, और प्लस जो ड्राइविंग इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स है इकोनॉमी के, वो अभी भी हमारे हिसाब से इंटैक्ट है। मतलब एज ऑफ नाउ टेक्निकली शायद मार्केट थोड़ा आगे निकल चुका था कंपेयर टू द फंडामेंटल्स। तो उस तरीके से हम देखें तो एक करेक्शन की उम्मीद बनी हुई थी। एंड वो शायद हमने देख भी ली है। मतलब वी हैव सीन ऑलमोस्ट एन 8-10% करेक्शन पर्टिकुलरली इन द ब्रॉडर मार्केट। तो आई थिंक कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है अप्रोच के अंदर। हालांकि कुछ चीजें जो है, जो हम चाहते थे थोड़ी सस्ती में मिल जाए या वैल्यूएशन उसमें और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए, वहां पे भी अब ओपनिंग्स नजर आ रही है। सो आई थिंक इट इज बिकमिंग अ मार्केट जहाँ पे इट्स अ समवॉट हैप्पी सिचुएशन टू बी इन अभी, जहाँ पे हम अभी और थोड़ा कंस्ट्रक्टिवली निवेश कर सकते हैं अक्रॉस सेक्टर्स। ऐसे कोई बड़ी चेंज इन पोजीशनिंग या पोर्टफोलियो की रीऑर्गेनाइजेशन का काम हुआ नहीं है हमारे एंड पे। लेकिन ताहिर, नेक्स्ट ट्रिगर क्या रहेगा इस मार्केट का? क्योंकि अब तक हमने जो बड़े इवेंट्स थे वो देख लिए, क्या वो पॉसिबल पूरा पोर्टफोलियो रिजेक्ट पोस्ट इलेक्शंस ही देखने को मिलेगा? तब तक ज्यादातर लोग साइडलाइन पर रहेंगे। आई थिंक देखिए, ट्रिगर्स की अगर बात करें तो एक ट्रिगर विल बी इवन बिफोर द इलेक्शंस विल बी के आउटलुक मॉनसून के लिए क्या बनते जा रहा है, उसकी कुछ एविडेंस शायद हमें आने वाले कुछ हफ्तों में मिलना शुरू हो जाएगी, या एक आध महीने से, यहाँ से अब एक आध महीने के दौरान में हम उसके बारे में चर्चा करने लगेंगे। तो आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि रूरल मार्केट्स जो है, और थोड़ी जो लोअर एंड ऑफ द इनकम पिरामिड वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे प्रदर्शन थोड़ा वीक रहा है, स्पेशली इकोनॉमी का और कंजम्पशन का। और कुछ सालों से अभी वहाँ पे वीकनेस चल रही है। तो आई थिंक एक उम्मीद वहाँ पे जरूर बनी रहेगी। एंड स्पेशली अगर मॉनसून की फोरकास्ट या एल नीनो वगैरह के जो एलिमेंट्स है, उसको अगर हम उसका कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष अगर आता है, तो आई थिंक दैट विल प्रोवाइड सम इम्प्रूवमेंट इन दी सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। एंड एक शायद ट्रिगर भी हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे वैल्यू कुछ हद तक बढ़ती जा रही है और अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। सेकेंड, ऑफ कोर्स, एज वी गो अलोंग विल बी फ्रॉम अ डोमेस्टिक स्टैंड पॉइंट से बात करें तो ऑब्वियसली इलेक्शंस और उसके आउटकम पे जो मार्केट की श्रद्धा है, और अगर वो ठीक से मतलब टेस्ट हो जाता है, एंड दैट क्लियरली विल बी एन इम्पोर्टेंट ड्राइवर। बीच में फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट दो चीजें रेलिवेंट रहेंगी, स्पेशली ऑयल की जो मूवमेंट है, वो हमने कुछ दिनों में, एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में इवन ऑयल प्राइसेस को ऊपर बढ़ते हुए देखा है। करीब करीब 80 से $87, ऑलमोस्ट 7-8% इंक्रीज हमने देखा है, विच इज एट दिस स्टेज अभी भी कुछ ऐसा अलार्मिंग नहीं है, लेकिन हमें उस पे मतलब थोड़ा शायद उस पर अटेंशन देना पड़ेगा। एंड द अदर थिंग विच विल मैटर इज द मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो एज वी नो, quite a few central banks are lined up to take their decisions on interest rates in the next few days. तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो, वो एक हमेशा से कंटिन्यूइंग इवेंट रहता है पिछले 1-1.5-2 साल से। सो आई थिंक दीज आर दी, जहाँ तक इवेंट्स की बात करें या ट्रिगर्स की बात करें, तो दीज कुड बी द ट्रिगर्स वन वे और द अदर, डिपेंडिंग अपॉन उनका आउटकम कैसे डेवलप होता है।